सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज के सत्र में हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ अपने जो विचार है वो साझा कर रहे हैं। ये जब भी कोई भी परीक्षा की तिथि जब तक घोषित नहीं होती है, चाहे आप परीक्षा किसी की हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, या आपकी रीट हो, कोई भी परीक्षा हो, इसलिए हमारी एक जिज्ञासा रहती है विद्यार्थियों की, सर इसमें हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, कहीं परीक्षा मार्च में ना हो जाए, अप्रैल में ना हो जाए, मतलब हमें समय पर्याप्त मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार की जो भी आपकी जिज्ञासा है एक विद्यार्थी की, उन पर आज अपने जो विचार इस 5-7 के मिनट के वीडियो के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे कि हालांकि ये सारी चीज़ें आयोग पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, लेकिन अनुभवों के आधार पर इसको हम बता सकते हैं। ये कोई सत्यता बिल्कुल सत्य नहीं, आप ये नहीं मान के चलें कि सर ने जो बात कह दी वो 100% सही, एक अनुमान है और लगभग आज के आसपास ही रहता है। एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कब होगी, वो आयोग पर है, डिपेंड करता है कि आयोग को समय होता है और कब इस परीक्षा को आयोजित करवाएगा। उस विषय में हम अपने ग्रेड सेकंड का जो वरिष्ठ अध्यापक 2025 की वैकेंसी है सभी विषयों के लिए, इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है, कब तक आयोग इस परीक्षा को आयोजित करवा सकता है और एक विद्यार्थी के लिए क्या ये पर्याप्त समय है या नहीं, इस पर हम अपने जो आगे के 3-4 मिनट चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुने और प्रयास करें कि इसको आप 100% सत्य ना माने, लेकिन बिल्कुल नए जानकारी की तुलना में ये ठीक है कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा कि यहाँ तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले ग्रेड सेकंड के लिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2016 की वैकेंसी देखें, 18 की देखें, 22 की देखें, तो 4-5 पेपर मैंने देखे हैं खुद। तो उन डेट्स के अनुमान के मुताबिक हम देखें तो इस परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी के लिए मिनिमम 8 महीने का समय हमें पर्याप्त होता है। 8 से 10 महीने का समय, मिनिमम 8, अधिकतम 10-11 महीने का समय यदि एक विद्यार्थी को मिल जाता है, एक सीरियस विद्यार्थी जो है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, उस विद्यार्थी को यदि हम 8 से 10 महीने का समय दे दें तो ऐसा सिलेबस है कि उसको वो विद्यार्थी कंप्लीट कर सकता है। तो ये तो हम था कि आपको पर्याप्त समय कितना चाहिए, तो 8 से 10 महीने आपको मिल रहे हैं, तो आप निश्चिंत रूप से इस परीक्षा के प्रति अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। आराम से आप इसको परीक्षा को पास कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट। अब हम बात करें इसकी परीक्षा की तिथि की, हम बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये केवल अनुमान है। जैसे आज तक जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें आयोग ने लगभग आपको इतना समय दिया है, उसके आधार पर ही मैं इसमें बात करूँगा कि इस परीक्षा के लिए जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको 10 महीने के आसपास का समय दिया जाएगा। 2016 की परीक्षा देखिए आप, 2018 की दोनों परीक्षाएं देखिए आप, संस्कृत और जनरल, और 2022 की जनरल और संस्कृत। इसके साथ साथ इसी क्रम में 2016, 18 और 22 ग्रेड फर्स्ट की एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। उन सब का हम निचोड़ देखें तो अब तक लगभग 8 से लेकर 11 महीने के बीच का समय विद्यार्थियों को आज तक दिया गया है। 8 महीने, कहीं 9 महीने, कहीं 10 महीने और कभी। तो ये समय लगभग आयोग का रहता है कि आयोग इस परीक्षा आयोग करवाता है, इस समय में लगभग ये इसका पीरियड रहता है। इतना समय एक विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा समय आरपीएससी नहीं लेती है, लगभग इतने समय के अंदर परीक्षा करवा लेती है। अब इसमें हम देखें 2016 की यदि हम बात करें, 2018 की बात करें, तो लगभग इतना पीरियड, कहीं 8 महीने दिया हुआ है, कहीं 9 महीने है, कहीं 10 महीने और कहीं 11 महीने का समय। अब इस परीक्षा की हम बात करें कि जैसे जनवरी में हमारे फॉर्म फिल होते हैं, तो आपको लगभग 8 महीने भी हम मान के चलें मिनिमम, तो आपको लगभग नौवा जो महीना है सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के प्रथम वीक से लेकर आपकी संभावनाएं बन जाती है कि ये परीक्षा अक्टूबर में आयोजित हो सकती है। अक्टूबर में नहीं तो फिर नवंबर में, और नवंबर में नहीं तो लास्ट आपका दिसंबर में, तो हर हाल में एग्ज़ाम आपकी होगी। अक्टूबर से पहले संभावना मैं ना के बराबर मानता हूँ अब तक के अनुभव के आधार। तो आपको फिर भी 9 से 10 महीने का समय, 9 महीने आपको प्योरली यहाँ मिल रहे हैं, तो आप 8 से 9 महीने का समय है जो आपको पर्याप्त है इस परीक्षा को पास करने के लिए। निश्चिंत रूप से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रूप से इसमें आपको 8 से 9 महीने का समय मिलेगा। तो इस परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकता है, इस परीक्षा की तिथि की हम बात करें तो अक्टूबर में भी हो सकती है, और अक्टूबर में यदि नहीं होते तो नवंबर और दिसंबर इसका लास्ट है। अक्टूबर और सितंबर का जो लास्ट वीक है यहाँ संभावनाएं बनती है। तो आपके लिए 8 से 9 महीने का इस परीक्षा के अंदर हमें टाइम मिल रहा है और लगभग यही संभावना आपकी रहेगी। बाकी क्लियर रूप से आपका जैसे ही कैलेंडर आरपीएससी जारी करेगी
उस समय हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये परीक्षा कब तक आयोजित की जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले समय में जैसे ही एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिल होने के बाद का समय है, जैसे आरपीएससी त्वरित गति से काम कर रही है, ऐसी संभावनाएं हैं कि इसका परीक्षा के जो तिथि है वो उसका जो कैलेंडर है, शायद ये इंतजार है कि फॉर्म फिल हो जाए, उसके बाद आपको इसका कैलेंडर देखने को मिलेगा और उस कैलेंडर में ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये परीक्षा तिथि कब है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। ये निश्चिंत मान के चलें ये परीक्षा होगी, क्योंकि जब एक विद्यार्थी को वैकेंसी नहीं आती तो ये इंतजार रहता है कि ये परीक्षा वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद हमें ये लगता है कि इसकी परीक्षा तिथि आनी चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उससे हम भ्रमित हो जाते हैं और बहुत पूरे दिन आप यूट्यूब के माध्यम से बहुत से साथी वीडियो डालते रहते हैं कि परीक्षा जुलाई में होगी, मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, इस साल नहीं होगी, 2026 में होगी। कभी कोई कहता है रीट पहले होगी, कोई कह रहा है फर्स्ट ग्रेड पहले होगी। तो इन चीज़ों को आप दूर रहें। जहाँ तक निश्चित रूप से ये काम आयोग का है, लेकिन मजबूरन हमें इस पर वीडियो डालना पड़ता है, क्योंकि आप लगातार पूछते हैं, हर दिन फ़ोन कॉल बार बार मैसेज, तो हर एक व्यक्ति का देखो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने ये सोचा कि इस प्रकार का वीडियो, हालांकि ऐसे वीडियो को हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं क्योंकि ये एक भ्रमित सूचनाएं हैं जिसमें विद्यार्थी भ्रमित होता है, लेकिन मजबूरन अब ये डालना पड़ रहा है कि आपको एक टारगेट मैं दे रहा हूँ, न कि एग्जाम तिथि बता रहा हूँ, आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर माह में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो आप इसको टारगेट लेकर अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। आप यदि वास्तव में इस एग्ज़ाम के प्रति सीरियस हैं तो आपको इतना जो समय ये मिल रहा है ये पर्याप्त है। निश्चित रूप से आप इस समय के अंदर आराम से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आपको देरी नहीं करनी है और इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, अच्छा समय है पढ़ने के लिए भी। सर्दियों का समय, आप आराम से अच्छा टाइम मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं। आपको 10 महीने का जो समय मिल रहा है, आप इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये आज का जो सेशन था, आज का जो वीडियो था, मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको परीक्षा तिथि के बारे में अवगत करवाया जाए। और ये परीक्षा तिथि जो संभावित है, इस प्रकार की परीक्षा तिथि आयोग लगभग इसके बीच का ही समय आपका रहने वाला है। तो आप लक्ष्य का निर्धारित कर लें। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के चक्कर में ना पड़े। अपना जो मुख्य लक्ष्य है आपका, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड है, चाहे आपका रीट है, हालांकि इन तीनों परीक्षाओं में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं होगा। मुख्य रूप से मैं बात करूं ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का, तो निश्चित रूप से आपको लगभग दोनों के बीच में 1 से 1.5 महीने का समय आपको मिलेगा। आप ये मान के चलें दोनों के बीच में 1 से 1.5 महीने का समय आपको केवल दिया जाएगा। हो सकता है इससे कम ही हो, लेकिन 1 से लेकर 2 महीने के बीच के अंतराल के समय ये परीक्षा दोनों आयोजित करवा ली जाएगी। संभावना है पहले ग्रेड फर्स्ट होगी और उसके बाद ग्रेड सेकंड आयोजित की जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप ग्रेड सेकंड का जो समय है वो संभावित समय आपको बता दिया अक्टूबर में। इसी तरह ग्रेड फर्स्ट उससे पहले भी करवाई जा सकती है, अगस्त के लास्ट में या सितंबर माह में आपसे ग्रेड फर्स्ट हो सकती है, ऐसी संभावना है। बाकी निश्चिंत तो आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी होगा उसमें ही सब पता चल पाएगा कि कब रहेगी। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दें। नहीं भी किए तो आप अपना जो फुल समय है कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को हटाकर अपना जो सिलेबस है उसको बार बार आप रिवीजन कैसे करें उस चीज़ पर आप फोकस करें। तो ये थे अनुभव हमारे, केवल अनुभव आपको बताएं कि 2016 की जो परीक्षाएं मैंने दी हैं उस परीक्षाओं के अनुमान के आधार पर ये केवल आपको एक छोटा सा टारगेट दिया है, एक लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य के आधार पर आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।